फाइनली वेट इज ओवर। दिल्ली में हमारे शहर में लॉन्च हो गई है आज ही ये रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियोर 650। और ये जो बाइक है ना यार, ये लग तो रही है कि गेम चेंज करने वाली है इस सेगमेंट के अंदर, क्योंकि 650 सीसी ऑलरेडी जो ये पैरेलल ट्विन इंजन है ये माना जाना हुआ है, सक्सेसफुल इंजन है। बट अब इसको ठोक दिया गया है एक मीटियोर की बॉडी में। तो सबसे पहले हम जो डिजाइन एक्सप्लोर करने वाले हैं उसमें है इसकी कीज कुछ इस टाइप की है इसकी। और अगर पूरी बॉडी लाइनिंग देखी जाए बाइक की तो काफी एडवांस टाइप की बना रखी है, काफी स्मूथनेस है यहाँ से। और सबसे अच्छी एक मैं पॉइंट बता दूं, जो इसके व्हील्स हैं ये अब एलॉय व्हील्स के साथ आती है, तो ट्यूबलेस और पंचर वाला कोई सीन भी नहीं है। जबकि जो पहले जीटी और इंटरसेप्टर आती थी उनमें स्पोक्स व्हील मिलते थे। तो देखो ये है पूरी बिल्ड। अगर इसके ऊपर मैं बैठ के दिखाता हूं तो बहुत ही रिलैक्स्ड पोजीशन है। तो जैसे अगर मेरी हाइट है 5'11", तो बहुत रिलैक्स पोजीशन है, बहुत ज्यादा इजीली मैं इस पे बैठा हूँ। इनफैक्ट कि अगर हैंडल्स का पकड़ते हैं तो ये वाले एंगल से अगर हम देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा रिलैक्स पोजीशन है। जो लोग पावरफुल क्रूजर चाहते थे, मीटियोर की बॉडी के अंदर इंटरसेप्टर की आत्मा चाहते थे, उनके लिए ये प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया रॉयल एनफील्ड ने। आओ देखते हैं अब कि ये प्राइस के हिसाब से खरी उतरती नहीं उतरती। तो सबसे पहले मेरी जिन जिन एलिमेंट्स पे नजर गई है ना, वो एलिमेंट्स हैं इसके क्वालिटी वाले प्रोडक्ट। जैसे कि ये चीज पास आके दिखा दें तो लीवर और ये वाले जो पोर्शन देख रहे हैं हम, ये ना अब एडजस्टेबल दे दिए। ये लीवर इसके एडजस्टेबल है, यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। हम बहुत सारी कंपनीज की बाइक्स आपको दिखाते रहते हैं, उनके अंदर ये एडजस्टेबल लीवर्स होते हैं। अब रॉयल एनफील्ड ने भी, क्योंकि भाई ये इंडियंस की चहीती है कंपनी और ये मोटरसाइकिल भी बहुत ही अच्छी से बना रही है, तो अब ये सुन रही है, कस्टमर फीडबैक ले रही है कि उनको क्या क्या चाहिए था। इनफैक्ट ये जो मिरर है ये भी इस बार थोड़े से डिफरेंट टाइप ऑफ मिरर इसके अंदर डाल दिए गए हैं। अब देखना, जब हम मीटियोर देख रहे थे तो उसमें ये वाले लीवर्स तो थे, बट इसमें जो अब इसका जो ये स्मूथनेस आ गई है इसके अंदर, ये थोड़ी सी और बढ़ा दी है। इनफैक्ट ये जो एडजस्टेबल बटन है, इससे इसको थोड़ा सा ऊपर या नीचे कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइट या फिर लूज कर सकते हैं। एक और चीज ऐसी है जिसने कि हमारा दिल जो है वो छू लिया है, वो क्या है बताओ? वो है इसकी ये वाली हेडलाइट। अभी वो वाला पोर्शन खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ये जो हेडलाइट है ये अब रॉयल एनफील्ड की एक्सेसरीज का पार्ट बनने वाली है, एलईडी हेडलैम्प। और ये जो है ना गदर मचाने वाली है। एक बार इसको ऑन करके दिखाता हूं मैं। तो अगर ऑन कर दूं तो कुछ इस टाइप से इसकी पहले लो बीम जलती है एलईडी लाइट के साथ में ना। इसमें यार ये इतने सारा जो क्रोम का काम दे दिया है ना यार, बाय गॉड काफी कूल क्रिस्प तो लग रहा है और नीट भी है इस बारी। चलो ठीक है, अब देखो ये वाला पोर्शन दिखाओ। तो ये वाले पोर्शन में ना यहाँ पे अब ये सब चीजें जो हैं ये चेंज हो गई हैं। इनफैक्ट ये जो कंट्रोल्स हैं, अब इसकी जो केसिंग है, ये वाले कंट्रोल्स की केसिंग दिखाओ, ये भी अब एल्यूमिनियम की केसिंग हो गई है। और जो एल्यूमिनियम होता है उसके अंदर क्वालिटी बहुत अच्छे से आ सकती है। इनफैक्ट की जो बटन्स हैं इनकी भी स्मूथनेस बढ़ा दी है। केसिंग पहले प्लास्टिक की आती थी, ये एल्यूमिनियम की हो गई है। इसकी वजह से थोड़ा सा इसको लग्जरी या फिर थोड़ा सोफिस्टिकेटेड फील हो गया है कि हाँ भाई ये जिस प्राइस ब्रैकेट के अंदर आ रही है ना, उस प्राइस ब्रैकेट को ये कर देगी। राइट लग रहा है इसके ऊपर। अभी तक तो ये दूसरे कंट्रोल है, इसके कंट्रोल सेम है, कंट्रोल के अंदर कुछ नहीं है। यहाँ पे वही हैजार्ड का आ जाता है और यहाँ पे इग्निशन, यहीं पे ही सेल्फ है। कंट्रोल बिल्कुल सेम है, बस ये है कि जो लोग अपग्रेड करना चाहते हैं वो इसके पार्ट्स भी यूज कर सकते हैं। बट अभी इस वक्त 650 सुपर मीटियोर को देखने से अच्छा लग रहा है, गुड फीलिंग है, पॉजिटिव फीलिंग है इसके अंदर। दूसरी चीज, चलो कंट्रोल से थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है इसका हैंडल, जो अपराइज हैंडल है, काफी ऊपर की तरफ है। ये बहुत ही कंफर्टेबल सा फील देने वाला है इसके अंदर, क्योंकि जब भी हम या तो जीटी चलाते थे, इंटरसेप्टर चलाते थे, इंटरसेप्टर के अंदर बहुत सारे लोग ये राइजर लगाते थे, ठीक है, कंफर्टेबल फील के लिए। बट इसमें ये वाले राइजर ऑलरेडी लगा के दे रही है कंपनी। यार कूल है ना ये चीज। अब कुछ और चीजें इसकी, जैसे कि इस वाले एंगल से अगर दिखाया जाए तो ये वाला पोर्शन देखो, फ्रंट पोर्शन को चेंज ही कर दिया पूरा। ये वाला पोर्शन पूरा डिफरेंट टाइप से डिजाइन किया है डिजाइनर्स ने। तो यहाँ पे ना ये शोवा की सस्पेंशन दे दिया, अपसाइड डाउन सस्पेंशन शोवा की। इनफैक्ट ये जो कनेक्टिंग्स हैं ये देख रहे हो, ये एल्यूमिनियम की है, डाइकास्ट एल्यूमिनियम की ये कनेक्टिंग्स हैं। क्या फिनिश के साथ ये प्रोडक्ट को मतलब है ना, ये चार चांद लगा रही है इसके अंदर यार, यही बोल सकते हैं। फिर आती है इसकी वाली टी। तो ये वाली टी भी वो नॉर्मल लोहे वाली टी नहीं है इस बारी, ये भी कुछ एल्यूमिनियम टाइप सी टी बना रखी है। इसके अंदर ये अपसाइड डाउन शॉकर आ गया। शॉकर की जो विथ हम देख रहे हैं, तो शॉकर की विथ देखो कितनी मोटी है, मतलब मेरी ये फिंगर भी
कवर नहीं हो रही है आगे, इतना मोटा शॉकर है। फिर यहाँ पे ये जो शॉकर की पाइप होती है ना, ये आ गई है। अब इनको डस्ट वगैरह से बचाने के लिए, डर्ट वगैरह से बचाने के लिए यहाँ पे ये रिफ्लेक्टर जो रिफ्लेक्ट कर देंगे या फिर जो डिफ्लेक्ट कर देंगे मर्ड को या फिर किसी चीज को, तो यहाँ पे ये वाली चीज आ गई है। और ये सारी चीजें जो है ये एल्यूमिनियम, मेटल, प्लास्टिक का ज्यादा यूज नहीं किया हुआ इसके अंदर, बहुत ही मिनिमम चीजें हैं जो कि प्लास्टिक की हैं या फिर फाइबर की है। ये देखो, ये जो है ये एल्यूमिनियम बिल्ड है। यहाँ से कीचड़, डर्ट, धूल कुछ भी आती है वो उड़ के साइड चली जाएगी। तो यार ये वाला पोर्शन बहुत अच्छा लगा कि कंपनी ने ये दिया यहाँ पे। इनफैक्ट कि ये इसको अगर कंटिन्यू किया जाए ऊपर तक, तो देखो ये फेंडर का होल्डर भी है, फेंडर को पकड़ के रखेगा यहाँ से यहाँ तक। और अगर इसको यहाँ से दिखाया जाए तो ये दोबारा से यहाँ पे आ रहा है। ये एक नीट सा पीस लग रहा है इस मोटरसाइकिल में, जो कि खिल रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कैसे भी लगा दिया। देखिए ये जो फेंडर है मेटल के है भाई, और जो पेंट की क्वालिटी है ना यार, वो रॉयल एनफील्ड का पेंट तो खैर अच्छा होता है अब वाली मशीन्स के अंदर, पहले जैसा भी होता था, लेकिन ये जो है ना पेंट बहुत अच्छा है। गिल्टरी पेंट है ये, ग्रीन कलर वाला मॉडल है हमारे पास, ग्रीन एंड ब्लैक, और गोल्डन कलर की पिन स्ट्राइपिंग हुई हुई है। और ये पिन स्ट्राइपिंग वो वाली नहीं है जो कि हाथ से होती थी, ये पिन स्ट्राइपिंग कंप्यूटराइज्ड है। ये बेसिकली स्टिकर है जो पेंट के ऊपर चिपके हुए हैं और ये कभी नहीं हटते, लाइफ लॉन्ग निकल जाती है। अब देखो, जिन लोगों को 650 का क्रेज था बट उनको एक रिलैक्सिंग राइड चाहिए थी, लेकिन वो जब जीटी या फिर इंटरसेप्टर, जीटी तो लेते नहीं थे रिलैक्सिंग राइड के लिए, जब इंटरसेप्टर लेते थे ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती थी? पंचर की। जब रेयर टायर में पंचर हो जाता था तो पंचर वाले भी खोलते नहीं थे। अब कंपनी ने ये वाले एलॉय व्हील्स कंपनी से ही दे दिए, और ये कोई नॉर्मल से एलॉय व्हील्स नहीं है। इसके अंदर एक स्पोक जो है वो ऐसे करके पतला जा रहा है, फिर एक स्पोक मोटा है। सारे स्पोक मोटे नहीं है, सारे स्पोक पतले नहीं है। अगर मान लीजिए कि ये पतले वाले स्पोक नहीं होते तो एक ही नॉर्मल सा डिजाइन बन जाता, या फिर ये मोटे वाले स्पोक नहीं होते, पतले वाले स्पोक होते, तो ऐसे तो एलॉय व्हील मार्केट के अंदर रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स के लिए बहुत सारे अवेलेबल हैं। बट इसमें ये थोड़ा सा ना ट्विस्ट कर दिया इन्होंने, यहाँ से चेंज किया, इसको थोड़ा सा मोटा कर दिया, यहाँ से इसको पतला कर दिया, यहाँ से इसको मोटा कर दिया, एक कॉम्बिनेशन सा बना दिया मशीन के साथ में। और जी ये जो लुक है ना, ये प्रॉपर लग रहा है इस टाइप की, क्योंकि मॉडर्न पावर क्रूजर की कैटेगरी के अंदर आएगी, तो इस टाइप की कैटेगरी की मोटरसाइकिल के अंदर ये वाला लुक अच्छा लग रहा है। ये देखो, टायर की जो विड्थ है वो भी कोई बहुत ज्यादा कम या फिर बढ़ा नहीं दी है, ऑलमोस्ट सेम ही है। फिर यहाँ पे आ जाती है ये डिस्क ऑलमोस्ट वैसी है, एबीएस की प्लेट यहाँ पे आ गई। जो शॉकर की जो लगाने की जो जगह है वो थोड़ी सी डिफरेंट लग सकती है, क्योंकि अपसाइड डाउन शॉक्स आ गए हैं, ऑलमोस्ट वैसा ही है। यहाँ पे आ गए आपके बेबरी जो ब्रेक्स हैं बाय ब्रेम्बो के कैलिपर्स, वो यहाँ पे आ गए। और ऑलमोस्ट जो चीजें हैं ना, जैसे कि ये वाली चीजें, कनेक्टर्स वगैरह, कनेक्टिंग्स वगैरह, ये चेंज की गई हैं इसके अंदर। बाकी ओवरऑल देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम ही है। अब जी वो व्हील्स के बाद आ जाता है ये इंजन, जो कि माना जाना हुआ रॉयल एनफील्ड का इंजन है। और यार ये 650 का पैरेलल ट्विन इंजन की जो स्पेसिफिकेशन है ऑलमोस्ट सेम है, 47 पीएस का पावर, 52 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। ये मैं भी यूज कर रहा हूँ अपने इंटरसेप्टर में। अभी तक तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ठाक एक मिड रेंज टॉर्क है इसके अंदर, लो एंड भी टॉर्क है इसके अंदर। हाई एंड पे जाके आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, बट यहाँ पे वो वाली बात नहीं है। यहाँ पे बात है कि इस बाइक के अंदर क्या क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर देख सकते हैं तो यहाँ पे ये चीज अब आ गई है मेटल में, ठीक है। ये आपका जो ऑयल कूलर की जो जाली होती है, आगे की जो प्रोडक्शन होती है, ये मेटल के अंदर आ गई है। पहले भी मेटल था बट वो बहुत ही पतली सी शीट थी, बहुत अजीब सी लगती थी। अब ये मैट ब्लैक और हल्के हल्के से इसके अंदर जो है ये क्रिस्टल से दिख रहे हैं। बैंड पाइप अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट बैंड पाइप वही है, सेम जो कि ऑलरेडी मिलता था। बट ये मीटियोर की चेसी को थोड़ा सा अपग्रेड किया गया, और अपग्रेड करने के बाद यहाँ से ये निकाल दिए गए। अगर ये देख रहे हो तो ये पोर्शन अलग दिख रहा होगा आपको, क्योंकि इसको एक रिलैक्सिंग क्रूजर बनाना था, इस वजह से यहां से ये एक्सटेंड करके लेके आए हैं फुट पैक्स को, फ्रंट फुट पैक्स को और गेयर लीवर को नीचे की तरफ। तो यहाँ पे अगर मैं इसको देखूँ ना तो ये कुछ इस टाइप से चलेंगे, ठीक है। अब इसका एक फंडा मैं समझा देता हूँ कि क्या है। पैर तो इंसान के आगे रखे जाएंगे, लेकिन कंपनी ने जो ट्यूनिंग करी है उसको यहाँ से दिखाओ। एक ये जो गियर शाफ्ट होती है ये इतनी बड़ी ऐड हो गई है इसके अंदर, आपकी जीटी इंटरसेप्टर में छोटी वाली होगी बट इसमें इतनी बड़ी ऐड हो गई है। लेकिन जो गियर का जो लीवर है एक्चुअल वाला वो वही है जहां पे कि ऑलरेडी होता था, जहां पे कि कंपनी ऑलरेडी दे दी थी। अब देखिए ये इंजन के ऊपर जो कोटिंग है ना, ये पहले भी मैट ब्लैक के अंदर आ गई है, बट इसके अंदर ये वाली जो कोटिंग है ना, ये ग्रेइश टाइप कुछ है। ये जैसे
स्टोन फीलिंग है इसके अंदर, जैसे पत्थर को छू रहे हैं। और जब पत्थर को हम छूते हैं तो जो फीलिंग आती है ना, एक प्लेन चिकना बढ़िया सा ठोस सी चीज, वो ऐसा लग रहा है। यहाँ पे आ गया कंट्रास्ट, क्योंकि एल्यूमिनियम का पार्ट इन्होंने यहाँ पे दे दिया। कुछ और भी चीजें, जैसे कि ये इसका सिलेंडर जो हम देख रहे हैं इस वक्त, ये ऑलमोस्ट वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे वही सैंडस्टोन वाली फीलिंग आ गई है, मतलब जो फील है वो आ गया। ऊपर से इसको पाउडर कोट टाइप कर रखा है, लेकिन क्लास लग रही है यार चीज। फिर ये सिल्वर कलर का आ गया, नीचे से ब्लैक है, तो कॉम्बिनेशन है। अब अगर आप इस वाले कलर को इस वाले कलर को देखें तो आपको पता चल जाएगा कि भैया ये ब्लैक नहीं है, ये ग्रेइश है। अच्छा लग रहा है बाइक के साथ में ये वाला कलर, क्योंकि ये ग्रेइश है। ब्लैक कर देते तो ये टोटल ब्लैक हो जाता है, जैसे हम लोग देखते हैं ब्लैक कलर, और जैसे कि कस्टमाइजेशन में यूज किया जाता है। फिर यहाँ पे ये इंजेक्टर्स, मतलब फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को छुपाने के लिए कोई प्लास्टिक का यूज नहीं किया गया। ये मेटल है, ऑल मेटल, मतलब स्टील है यार। ये स्टेनलेस स्टील को पॉलिश किया हुआ है, ये क्रोम वाला नहीं है, ये स्टेनलेस स्टील है जिसको पॉलिश करके लगा रखा है, और कूल लग रहा है, नो डाउट। यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ से जाएगी इसकी एयर। तो जब एयर जाती है तो एयर फिल्टर हमें कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा इधर। तो यहाँ से एयर इनटेक होगी और एयर यहाँ से चली जाएगी। ऑलमोस्ट जो इसके जो सिद्धांत है ना वो सेम ही है, लेकिन बाइक को बनाने का तरीका चेंज कर दिया गया है। चलो थोड़ी सी नीचे की तरफ देखते हैं। तो बैंड पाइप पहले क्या होता था, इस वाले एंगल से ना बाहर की तरफ आते थे, बट इस अब चेंज करके बैंड पाइप इस वाले एंगल से अंदर की तरफ आ गए हैं। फिर ये आ गया यहाँ पे एग्जॉस्ट, और एग्जॉस्ट का जो लुक है, अभी साउंड वाउंड सब कुछ सुनाने वाला हूँ मैं, लेकिन जो एग्जॉस्ट का जो लुक है ना गाइस, ये इस बारी बहुत ही डिसेंट दिया है, बहुत ही कूल सा दिया है, काम सा दिया है। कुछ बहुत ज्यादा चंकी सीन नहीं है इसके अंदर, लेकिन जो रॉयल एनफील्ड लवर्स है ना, उनको ये क्रोम की जो चीजें है ना ये बहुत पसंद आती हैं। मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद आती हैं कि मेरी बाइक के अंदर क्रोम का कंट्रास्ट हो हर एक जगह। यहाँ पे तो पूरा पूरा क्रोम है। फिर यहाँ पे आ जाता है ये साड़ी गार्ड, थोड़ा पास करके दिखा दो इसको। साड़ी गार्ड इस टाइप का है, कुछ बढ़िया सी फिनिश सी लग रही है, और ये हटवाना मत, क्योंकि इसकी वजह से और ज्यादा लुक इनहेंस हो रहा है। फिर ये आ जाती है जी सस्पेंशन। अब ये जो सस्पेंशन है, यहाँ से देखने से विदाउट टेक्निकल नॉलेज तो वैसी ही लग रही है जैसे कि हम लोग यूज करते हैं जीटी और इंटरसेप्टर में, बट इसका डिजाइन चेंज है। ऑलमोस्ट वैसे ही है, थोड़ा सॉफ्ट या फिर स्टिफ हो सकता है। नीचे से अगर देखें तो यहाँ पे हल्की सी एडजस्टमेंट है इसके अंदर, और वैसे ही है स्प्रिंग लोडेड, लेकिन ये गैस चार्ज वगैरह नहीं है, ये ऑयल चार्ज है। तो ऑयल है इसके अंदर, कुछ इस तरीके से ये सस्पेंशन काम करेगी। फिर यहाँ पे ये वाला जो डिज़ाइन है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं मीटियोर के अंदर, अच्छा लगता है। यहाँ पे ये आ गई आपकी पकड़ने के लिए ग्रैब रेल या फिर हुक वगैरह, या फिर इसको ग्रिप बोल सकते हैं। ये बहुत बढ़िया सी चीज़ है इसमें, ठीक है। अभी इसी तरफ को ही कवर करते हैं। फिर एक और मेरे को जो बढ़िया सा एक पार्ट लगाना, वो है इसका ये रेयर सीट। अब ये जो रेयर सीट है, ये देखिए बहुत ही पतली सी बनाई है। ये ज़्यादातर तो शो के लिए है, इसके ऊपर बंदा बैठेगा तो बहुत ज़्यादा मज़ा तो नहीं आएगा, लेकिन शो है इसके अंदर, ये चीज़ काफ़ी क्लास लग रही है। फिर यहाँ से इतना बड़ा फेंडर आ जाता है, जो कि मतलब ऑलमोस्ट हम देख चुके हैं मीटियोर के अंदर। ये चीज़, ये लुक पीछे से फाइन लगता है। टेल लाइट अगर मैं दिखाऊं और इंडिकेटर्स अगर दिखाएं तो ये देखिए टेल लाइट एलईडी है, टर्न इंडिकेटर्स जो है हेलोजन है, और यहाँ पे भी ये जो लाइट है ये भी एलईडी ही है। अब जी यहाँ वाला जो हिस्सा है ना, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। देखो अंधेरा है, हमें लाइट जलानी पड़ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो डिस्क है, काफी बड़ी ह्यूज डिस्क है इसके अंदर। स्विंग आर्म ऑलमोस्ट वैसा ही है, एक छोटी सी प्लेट है जो कि ऐड कर रखी है, कैमरा नहीं दिखा पाएगा उसको। सस्पेंशन अगर देख पा रहे हैं तो ये वैसी गैस चार्ज वाली सस्पेंशन तो है ही नहीं, ऑयल चार्ज सस्पेंशन है। लूज होती है, रिलैक्स राइडिंग देगी आपको, नो डोंट वरी इस चीज के लिए। पीछे भी बेब्री का ही सेटअप है। और अगर पिछला वाला हम अगर ये देख ले ना एलॉय व्हील, तो एलॉय व्हील कुछ वैसा ही है जैसे फ्रंट था, बट एलॉय व्हील का साइज जो है ना वो छोटा है। C8 के इसके अंदर टायर है, और अगर टायर का साइज बताऊं तो 150 80 B16, तो B सीरीज के टायर है इसमें। 16 इंच का रेयर टायर है इसके अंदर यार, सही सा तो है। अच्छा एक और चीज, ये जो फुट पैक्स है, ये फुट पैक्स पूरे रबराइज्ड कर दिए हैं। देखिए पीछे से भी रबराइज्ड है, आगे से भी रबराइज्ड है। अच्छा लग रहा है फुट पैक की, इसके अंदर ग्रिप ज्यादा मिलेगी। फिर ये वाला जो डिजाइन है, यहाँ पे लिखा हुआ है सुपर मीटियोर 650, थोड़ा सा डल लग रहा है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा क्रिस्प और बड़ा कर दिया जाता, थोड़ा कंट्रास्ट इसमें क्रिएट कर दिया जाता तो अच्छा लगता, क्योंकि सिल्वर है, सिल्वर यहाँ भी आ सकता था या फिर ऑरेंज भी आ सकता था, ठीक है। यहाँ से देखिए ये है आपका
जो एक्सीलेटर वाली पुली होती है और इंजेक्टर्स मतलब जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है उसको यहाँ पे कवर कर दिया है इस स्टेनलेस स्टील के पार्ट से, जो कि मेरे को तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगा ये चीज़, ये जो इन्होंने कवर कर दी है। ऐसे एलिमेंट मोटरसाइकिल्स के अंदर काफ़ी अच्छे लगते हैं, काफ़ी कूल लगते हैं। इंजन सेम वहाँ पे जैसा था वैसा ही है, यहाँ पे सैंडस्टोन फीलिंग है, सैंडस्टोन फीलिंग है इसके अंदर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो ये जो फीलिंग है ये अच्छी है। यहाँ पे रॉयल एनफील्ड का पूरा पूरा एक लोगो है। अब ये जो लोगो है ना इंजन में, ये लोगो फिक्स्ड है, मतलब ये इंजन का ही पार्ट है, केसिंग का ही पार्ट है ये वाला लोगो। पेंट करके ना पूरा इसको घिस दिया गया आगे से। तो अब आप चाह के भी रॉयल एनफील्ड का लोगो चेंज नहीं कर सकते, जो कि बहुत सारे लोग करते थे। वो क्या करते थे कि ये वाले लोगों की जगह कोई और लोगो वो लगा लेते थे और अपना काम चलाते थे, बट अब आप नहीं कर सकते। फिर जी यहाँ पे आ जाती है ब्रेक, और जो ब्रेक है उसकी भी जो पोजीशन है वो बहुत आगे कर दी है। यहाँ पे देखें तो इसका पंप ब्रेक का यहाँ पे है और ऑयल इस तरफ ही दे दिया, आगे के आगे दे दिया, जबकि बैंड पाइप यहाँ है और जो ऑयल की जो डीएज है रेजर्वायर ये बीच में लगा रखी है। तो हीट का कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं इसमें। जो लोग ऐसा सोचेंगे कि हीट लगेगी पिघल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसमें एक बार आपको पैर रख के दिखाऊं तो कुछ इस टाइप से ये पैर रखा जाएगा आगे। इन्हीं सब चीजों के बाद सबसे मेन चीज आती है जिसके ऊपर आपको बैठ के चलना है, तो ये है इसकी सीट। और जो सीट की जो हाइट है यहाँ से वो ऑलमोस्ट 3 इंच की है। उसके बाद ये जो कुशन इसके ऊपर डाला हुआ है ना, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं है, मतलब हार्ड भी नहीं है, ये मिड रेंज का इसमें कुशन है। क्योंकि मीटियोर के अंदर ये देखा गया था, क्योंकि बहुत ज्यादा सीट सॉफ्ट थी तो बहुत सारे लोगों की ना बम के अंदर दर्द हो जाता था। बट इसमें ना ज्यादा सॉफ्ट है ना ज्यादा हार्ड है, मीडियम लेवल का ये जो कुशन यूज किया हुआ है ना ये है। अच्छा चलो सारी चीजें छोड़ देते हैं। अब मेन चीज आती है वो ये है, वो है इसका टैंक। अभी टैंक दिखा दो साइड से। पहली बात तो ये जो लोगो बनाया गया है इसने मेरा दिल छू लिया है। ये लोगो बड़ी बड़ी मोटरसाइकिल्स, बाहर की मोटरसाइकिल्स के अंदर यूज किया जाता था कुछ इस टाइप का लोगो। तो अब जब लोग खुद वो लोगोस खरीद के अपनी बाइक में लगा रहे थे रॉयल एनफील्ड का देख के, जिसके अंदर विंग का डिजाइन मिल जाए बेसिकली ऐसा वाला, अब रॉयल एनफील्ड ने सोचा चलो छोड़ो, मैं आपको सुपर मीटो दे दी हूँ, मैं ये वाला लोगो इसके अंदर लगा लूंगी। तो ये क्लास लग रहा है यार। अगर देखा जाए, इसको फील किया जाए तो बीच में गोल्डन कलर का एक एलिमेंट है लोगो में। बीच में देखो रॉयल एनफील्ड लिखा है, फिर नीचे गोल्डन कलर का एलिमेंट है। और ये जो गोल्डन कलर का एलिमेंट है ना, ये एडिशनली चिपकाया हुआ है, बट ये कहीं जाएगा नहीं। दूसरी चीज, ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो ये सारा मेटल है, तो जिंदगी भर चलने वाली चीज है ये। अगर आपकी बाइक में लग जाती है तो जिंदगी भर चलेगी। फिर नीचे ये, क्योंकि ये डुअल टोन बाइक है हमारे पास, तो इसके अंदर एक जो इसका बेस कलर है वो है ब्लैक। तो ये वाला इसका जो ब्लैक कलर है ये है पियानो ब्लैक, बिल्कुल डीप ब्लैक है ये वाला पेंट। थोड़ा सा इसके ऊपर अगर बढ़ता हो ना तो यहाँ पे आ जाती है पिन स्टाइपिंग, जो कि ये पिन स्टाइपिंग है स्टिकर वाली, क्योंकि यहाँ पे पता चल रहा है, लेकिन ये स्टिकर एक बार चिपक जाता है तो हटता नहीं है। फिर ये आ जाता है इतना चौड़ा, इतना बल्कि बड़ा, ये एक फ्यूल टैंक है, 15 लीटर ऑफ फ्यूल इसके अंदर आ जाता है। तो यार ये जो फ्यूल टैंक के ऊपर का जो पेंट का एरिया है, इतना जो पोर्शन दिख रहा है, ये लग रहा है क्लास। और जो थोड़ा पास से दिखाओ अगर कैमरा क्लियर कर सके तो, इस पेंट में ना क्रिस्टल मिलेंगे आपको, छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं। तो वैसे कैमरा पकड़ नहीं पाएगा, देखो पेंट इतना साफ है कि मेरा फिंगरप्रिंट भी इसके ऊपर स्मज ही, क्योंकि हैंड्स हो रहे हैं अभी, तो इस वजह से यहाँ पे ये वाला जो आपको दिख रहा है इफेक्ट वो हो रहा है। इसी एंगल से दिखाओ ऊपर की तरफ, ये है इसका फ्यूल लिड। ये फ्यूल लिड अब कंपनी ने मतलब भाई ये 4 चांद लगा दिए हैं फ्यूल लिड में। ये देखो फ्यूल लिड को खोलने का तरीका और फ्यूल लिड की जो क्वालिटी है वो, ये फ्यूल लिड ऐसे करके आप इसकी जो की होल है उसको ओपन कर सकते हैं। अब चलो एक बार फ्यूल लिड खोल के देखते हैं कि फ्यूल लिड कैसे खुलता है। यस, यही चीज तो मैं चाहता था। मैं यही चीज चाहता था कि ये फ्यूल लिड को हाथ में नहीं पकड़ना पड़े। अब यार जो इंटरसेप्टर या जीटी वाले लोग हैं ना, वो जब पेट्रोल डलवाते हैं तो वो खोलते हैं अपना फ्यूल कैप, उसको हाथ में लेके खड़ा होना पड़ता है जब तक बंदा फ्यूल डाल रहा है। ये चीज तो होनी चाहिए थी उनके अंदर भी, बट अब इसके अंदर आ गई है, तो इसकी बात कर लेते हैं। वैसे एक बात बताऊं, ये पोर्शन लग भी सकता है आपकी जो अभी एग्जिस्टिंग जो 650 जो मोटरसाइकिल्स है ना उसके अंदर लग सकता है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये बढ़िया लग रहा है, यहाँ से फ्यूल जाएगा। और नीचे अगर देखोगे तो बिल्कुल लेटेस्ट टाइप का, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का ये जो इसका माउथ है इनटेक, ये चीज इसके अंदर दे दी है। चलो इसको क्लोज कर लेते हैं।
और इसको क्लोज, अच्छा हाँ क्वालिटी देखना, क्वालिटी मेरे को ये चीज बहुत अच्छी लगी, एक बारी के अंदर ये ओपन हो गया ऐसे, ठीक है। अब मैं अगर इसको क्लोज कर रहा हूं, मैं इसको सिर्फ प्रेस कर रहा हूं और प्रेस, यस, कट का साउंड, और ये क्लोज। इसमें ये जो लिड है ये इसको कर दिया बंद। अब क्या है कि बारिश भी होगी तो पानी इजीली नहीं जाएगा, और वैसे भी चला भी जाएगा तो अंदर से इसके अंदर सील्स लगी होती है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब जी चलो इसी एंगल से देखते हैं। ये जो हैंडल है राइजर के साथ में है, राइजर मैंने आपको दिखा दिए, जो हैंडल है ना काफी ह्यूज है, काफी बड़ा है और कूल लग रहा है, नो डाउट यार, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मिरर्स वगैरह और ये जो सेटअप है ना, ये सारी चीजें देखने में अच्छी लग रही है, बाइक अच्छी लग रही है। देखिए अब मैं इसका ना इग्निशन दिखाना चाहता हूँ आपको कि इग्निशन सीक्वेंस क्या है, लेकिन एक चीज पे गौर करिएगा कि रॉयल एनफील्ड ने इस बार ये कैप्स भी लगा के दी हैं, जबकि ये लगानी नहीं चाहिए, ये रबड़ की कैप्स हैं, वैसे लोग हटा देंगे इसको, यहाँ पे लगी हुई थी तो ऐसे करके हो सकता है कि ट्रक में आई हो ना बाइक तो उस वजह से लगी हुई हो, तो ये हटाओगे तो आपको यहाँ पे शोवा की सस्पेंशन दिखेगी गाइस, ये है शोवा की सस्पेंशन। और अगर हम इस वाली टी को देख लेते हैं तो इस बारी जो टी है वो भी बहुत चौड़ी सी दे दी है भाई 650 सीसी की मोटरसाइकिल के अंदर, क्योंकि इनको अब एक ग्लोबल और एक प्रीमियम वर्जन बनाना था इस मोटरसाइकिल का, तो इसको ना चौड़ा कर दिया हर एक जगह से। चलो अब इसका इग्निशन देख लेते हैं कि इग्निशन कैसा है। तो अगर मैं थोड़ी सी पास आके दिखाओ, मैं अगर की जब ऑन करूंगा तो ये यहाँ पे इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ गया, बिल्कुल क्लियर ग्लास है इसमें, यहाँ पे एक डिस्प्ले आ गया, इससे ऑलमोस्ट लोग फैमिलियर होंगे, ये देखा गया है मीटियोर वगैरह में, और भी अब जो रॉयल एनफील्ड है इसी तरीके के ही कंसोल्स पे काम कर रही है। यहाँ पे आ गया आपका जो नेविगेशन होता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर, वो ये मतलब नेविगेशन मीटर भी आपको उसी के अंदर मिल रहा है, अब तो फिर टेंशन क्या है, घूमने जाओ, इसके ऐप होती है एक, ऐप से कनेक्ट करो, या आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन देगा, तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम इसको बोलते हैं, वैसे तो ये लगा सकते हैं हम। तो गाइस अब ना इसका सुनने वाले हम साउंड, तो साउंड सुनने के लिए बहुत पेशेंस रखना, क्योंकि मैं अलग अलग तरीके से साउंड सुनाऊंगा। अब इसका साउंड डिफरेंट नहीं होने वाला फ्रॉम इंजन, क्योंकि इंजन इसका सेम है, ट्यूनिंग का फर्क होगा, ट्यूनिंग को इन्होंने थोड़ा सा ऐसे कर रखा है आराम से। और वैसे भी एक बात बताऊं, बाइक का जो वेट है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो अगर मैं इसको यहाँ पे बैठता हूँ, देखिए मैं ये बैठा बाइक पे, और अगर मैं स्टैंड से इसको उतारूं तो बाइक कुछ ऐसी सी लगेगी बैठ के, और वेट जो है ये 245 ऐसा करके वेट है इसका, 240-45 किलो, हैवी तो हो गई है बाइक, लेकिन बैठने का जो रुतबा जो मुझे मिल रहा है इस बाइक पे, वो फील वाली बात आ रही है इसके अंदर। ये जो फील है ना इसकी बैठने की, और एक जो रुतबा सा क्रिएट हो रहा है कि आप किसी बड़ी और चौड़ी बाइक पे बैठे हो। जो लोग बॉडी बिल्डर है, जिनके आर्म्स हैं, चेस्ट है, बैक है, वो इस बाइक को अगर लेते हैं तो वो शहनशाह की तरह ही बैठेंगे इस पे, शहनशाह की तरह ही वो चलेंगे। ये शहनशाह वाली बाइक है जो 4.5 लाख रुपए के आसपास मिल जाएगी। दूसरी चीज कि ये इंजन का स्टार्टअप तो वैसे ही था, जो साउंड एक्चुअल जो क्रिएट करेंगे वो है इसकी ये वाली एग्जॉस्ट, और ये भी कोल्ड स्टार्ट हुई है बाइक। अगर इसके टर्न इंडिकेटर्स भी ऑन कर दिए जाएं तो कुछ ऐसा सा फील आने वाला है। ये जो साउंड आप सुन रहे हो ये ड्राइवर पोजीशन पे साउंड है इसका, और अगर थोड़ा सा दूर जाके भी दिखाया जाए तो एग्जॉस्ट का जो नोट है उसमें एक लीनियरनेस है। मैं थ्रॉटल लेता हूं हल्का सा पहले, देखो अब मैं बताता हूं आपको साउंड नोट के बारे में कुछ जो मुझे फील हुआ है। जो इसके अंदर बेस है ना उसकी थोड़ी सी कमी है, लेकिन इसके अंदर ना एक गरज है। वो कैसी है, गुर 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 गुर। मैं बैठा हूं तो मुझे लग रहा है वाइब्रेशन नहीं है, गरज टाइप है इसके अंदर। जो उसके ऊपर जो बैठेगा उसको जो फील हो रहा है यहाँ से, वो ऐसा है कि भैया अगर मैं ये बाइक लेता हूँ, क्योंकि आजकल पुलिस वालों का भी बहुत लोचा हो गया भाई, अगर आप लोग पुलिस वाले हो तो सॉरी क्यों, थैंक यू, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो साउंड के ऊपर। तो भाई पुलिस वालों से भी बचने के लिए और लीगल रहने के लिए ये जो एग्जॉस्ट सिस्टम है इनको चेंज ही मत कराओ।
ये एग्जॉस्ट सिस्टम बहुत बढ़िया किस्म की एग्जॉस्ट सिस्टम है। और ये जो है ना एग्जॉस्ट का जो नोट है, जो साउंड है एग्जॉस्ट में, वो ऐसा है कि शॉक भी पूरा कर देगा, किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली। तो गाइस अब ना यहाँ पे एक सवाल आता है कि यार ये जो सुपर मीटियोर है ये कंपनी ने क्यों बनाई। तो मेरे को ऐसा लगता है जिन लोगों को पावर चाहिए थी और उनको मीटियोर से प्यार था, क्योंकि मीटियोर बहुत कंफर्टेबल मोटरसाइकिल है, उनके लिए इस बाइक को लेके आए हैं। मीटियोर की बॉडी में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके और इंटरसेप्टर का इंजन ही मीटियोर की बॉडी के अंदर मिला दिया और एक प्रोडक्ट बना दिया, ऊपर से इसका टैंक वैंक बना दिया है। एक्सेसरीज वगैरह भी इसके अंदर बहुत सारी आने वाली है, जो सैडल बैग्स वगैरह है वो आ जाएगा, यहाँ पे पीछे बैक रेस्ट आ जाएगा, हैंडल के माउंट वगैरह, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आने वाली है। तो आप बताओ कमेंट्स में कि ये पूरा डिटेल वॉक अराउंड वीडियो कैसा लगा आपको। और दूसरी चीज ये कि क्या इस बाइक की वैल्यू 4.5 लाख रुपए होनी चाहिए, या फिर कंपनी को कुछ और भी तो सोचना चाहिए। जो उनकी प्रोडक्शन मॉडल है कंपनी उन्हीं पे ही काम करे जा रही है। मीटियोर और इंटरसेप्टर को मर्ज करके एक न्यू प्रोडक्ट लाना समझदारी है या फिर नहीं, या फिर स्क्रैच से न्यू प्रोडक्ट बनानी समझदारी है। वैसे उसमें बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन आप लोगों की राय भी बहुत जरूरी है। तो गाइज ये था एक वीडियो इस मीटियोर सुपर 650 का। कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है, डिलीवरी बहुत अच्छे से मिल जाती है जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। तो डिस्क्रिप्शन में इन लोगों का एड्रेस है और नंबर भी है, आप लोग इनसे कॉल कर सकते हो और कॉल करके पूछो कि कितनी डाउन पेमेंट है और कितनी ईएमआई बनेगी और डिलीवरी कब मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दो यार। बाय बाय, नमस्कार।